मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मानव अक्षमता की विस्तृत होती सीमाएं, ये टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आश्रम एनसिनेटस कैलिफोर्निया 18 मई 1963 को दिया गया प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। मनुष्य हमेशा से ही जीवन में विकास के लिए प्रयास करता आया है। भौतिक एवं मानसिक फिजिकल एंड मेंटल विकास द्वारा वह अज्ञात अनंत की दूर अति दूर तक खोज कर रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वायुयानों में तथा अंतरिक्ष में अधिक से अधिक दूर तक जाने वाले अंतरिक्ष यानों में उड़ान भरकर और समुद्रों की गहराइयों तक पहुंचकर वह भौतिक रूप से अनंत की खोज कर रहा है और विज्ञान को व्यवहारिक जीवन में अपनाकर तथा कंप्यूटर जैसे अद्भुत यंत्रों के आविष्कार द्वारा वह मानसिक रूप से अपना विकास कर रहा है। हर दिन नई नई संभावनाओं के मार्ग खुल रहे हैं और मनुष्य अपनी उपलब्धियों के साथ गति बनाए रखने के लिए अपनी मानसिक अक्षमता को विस्तारित करने के लिए बाध्य है। हमारे पूर्वजों के समय की तुलना में आज मनुष्य के मस्तिष्क में कितना अधिक कार्य अपेक्षित है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी विस्तार के द्वारा रूपांतरित हो रही है। वह उस रहस्य की खोज अधिक गहराई से कर रहा है जिसे कुछ लोग ईश्वर, ब्रह्म या अल्लाह या फिर अन्य श्रद्धायुक्त नामों से पुकारते हैं, जो दिव्य है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है, जो प्रेम पूर्ण है, जो आनंद पूर्ण है और जो हमारा सृष्टा और पालन करता है। केवल कोरा विश्वास नहीं बल्कि ईश्वर अनुभूति आज के जिज्ञासुओं की मांग है। आंख बंद करके कोई भी धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता। आज ये वक्त की डिमांड है। यह रुझान मुझे और भी विश्वास दिलाता है कि परमहंस योगानंद जी की संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया को केवल पश्चिम में ही नहीं अपितु विश्व भर में एक अति विशिष्ट भूमिका निभानी है। परमहंस योगानंद जी की कृति योगी कथामृत, एक योगी की आत्मकथा एवं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदास सत्संग पाठमाला क्रिया योगा लेसन्स में तेजी से बढ़ती हुई विश्वव्यापी रुचि मेरी इस बात की पुष्टि करती है। सेल्फ रियलाइजेशन के अनुयायियों की इस संसार में एक विशेष भूमिका है। इस कार्य में एक विशेष भूमिका है। उनका सर्वोच्च उत्तरदायित्व है स्वयं की मुक्ति एवं अन्य व्यक्तियों के ज्ञान उदय के लिए सत्य का जीवंत उदाहरण बनना। यदि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस पथ पर प्रगति करने की अपेक्षा रुक गए हैं तो निराश न हों और अधिक प्रयास करें। जब परमहंस योगानंद जी हमारे साथ थे वे केवल एक ही कर्तव्य पर बल देते थे, वह है आत्म अनुभूति द्वारा अपना आत्म सुधार। भले ही हमारे मंदिर लाखों लोगों से भरे क्यों न हों, जब तक उन अनुयायियों में गुणात्मक आध्यात्मिक विकास नहीं होता तब तक इस संसार की संस्था हमारे गुरुदेव के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएगी। उन्हें अनुयायियों की भारी भीड़ में कोई रुचि नहीं थी जब तक कि वे सच्चे ईश्वर अन्वेषी आत्माओं के समूह न थे। जो भी आपके पास आता था, जो भी उनके पास आता था, उसके लिए उनकी महानतम रुचि एकमेव रुचि थी आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य संबंध को सचेतन रूप से जानने में वे उसकी सहायता करें। यह संबंध पहले से ही है। एक सद्गुरु की भूमिका है भक्त को उसकी आत्मा और ब्रह्मांड के रचयिता अर्थात ईश्वर के साथ
एकात्मकता का सचेतन रूप से सूझबूझ के साथ बोध कराने में सहायता करना। मैं जब इन सर्वोच्च सिद्धांत पर विचार करती हूँ तो मैं गुरुदेव के कार्य करने के लिए उत्साह से भर जाती हूँ और दिन और रात ईश्वर की दिव्य चेतना में मतवाली होने के लिए तो और भी अधिक उत्साहित हो जाती हूँ। केवल वे ही सत्य हैं इस संसार में, केवल वे ही एकमात्र परिवर्तनशील एवं शाश्वत हैं। यदि आप संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर लें जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति आपके चरणों में हो, तो इससे क्या होगा? यदि आपके पास समस्त ऐश्वर्य है जो संसार प्रदान करता है, तो भी क्या होगा? प्रत्येक वस्तु जो हम बाहरी संसार में खोजते हैं, अंततः उससे हमारा दिल भर जाता है और हमारा मन ऊब जाता है। एकमात्र अनुभव जो परिपूर्णता देता है, पूर्ण संतोष देता है, जो कभी भी अति तृप्त नहीं कर सकता अथवा उबाऊपन नहीं दे सकता, वह है नित्य नवीन, नित्य आनंद में प्रभु के साथ संपर्क। इस संसार के लोग ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं और उनकी ओर मुड़ेंगे। विश्व जितना अधिक उत्पीड़ित होगा, उतना ही अधिक हम अनुभव करेंगे कि हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते। मुझे सन 1939 के प्रारंभ का समय याद है, जब संसार घृणा और युद्ध की बढ़ती हुई आवाज़ों से प्रतिध्वनित हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय मेरी आंतरिक पीड़ा बहुत ज़्यादा थी। मैं युद्ध से बढ़कर अविवेकपूर्ण और कष्टप्रद अन्य किसी की कल्पना नहीं कर सकती। मुझे ऐसी पीड़ा होती थी मानो ये सारे घाव मुझ में ही हों। कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील हो, जिसे दूसरे के प्रति सहानुभूति अथवा दया हो, ऐसा ही अनुभव करता है। जब कभी हम गुरुजी के साथ अपने एंसिनिटास आश्रम माउंट वाशिंगटन के नीचे मोटर गाड़ी में यात्रा कर रहे थे और सड़क के एक ओर खड़े नवयुवक सैनिकों को गाड़ी में बैठा लेने के लिए पूछते हुए देखते थे, तो मेरे मन में यही विचार आता था, तुम में से हर कोई किसी न किसी का पुत्र है। एक दिन परमहंस जी ने मुड़कर मेरे चेहरे पर पीड़ा का भाव देखा और उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। कार भरी हुई नहीं थी, अतः उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको। सड़क के एक ओर 2 एकदम युवा लड़के थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम हमारे साथ गाड़ी में चलोगे? मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि गुरुजी ने उनके साथ कितना मधुर व्यवहार किया। एक छोटी सी बात, परंतु इसने मेरी व्यथा को कम कर दिया। इस युद्ध के दौरान परमहंस जी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि संसार पीछे की ओर जा रहा है और खुद को घृणा के द्वारा नष्ट कर लेगा, परंतु यह निश्चित रूप से जान लो, संसार उन्नति की ओर बढ़ रहा है, निरंतर रूप से विकसित हो रहा है और अच्छा ही होता जा रहा है। काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार बुराई रूपी पृष्ठभूमि पर अच्छाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ईश्वर का प्रकाश घोर अंधकार की पृष्ठभूमि पर अधिक सुस्पष्ट चमकता है। क्या जीसस क्राइस्ट के समय भी यह सत्य नहीं था? भगवत गीता द्वारा यह उद्घोषित है कि जब जब संसार अज्ञान रूपी अंधकार से भर जाता है, तो ईश्वर अपने संतों में से किसी एक संत को धरती पर भेजते हैं, जो सदाचार को फिर से स्थापित करने के लिए मानव को उसकी चेतना का उत्थान करने का मार्ग दर्शाता है। जय गुरु जी।